नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखनी है या फिर बड़े भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए है जिन्हें शुरू से अल्फाबेट सीखना है। छोटी बड़ी दोनों किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, यहाँ पर मैं पूरा जेड तक साथ के साथ रीडिंग भी कराऊंगी बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में रेगुलर रीडिंग होने वाली है। जो भी मेरे स्कूल की जितनी भी बुक्स है, जैसे मैं स्कूल के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सिखाती हूँ, उसी से मैं आपको सिखाने वाली हूँ और ये भी उन्हीं में से एक बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल या एंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए ये कैपिटल यानी कि बड़ी एबीसीडी में होता है और ये छोटी एबीसीडी में। दोनों को पढ़ा एक ही तरीके से जाता है लेकिन लिखा अलग अलग जाता है। उसके बाद बी फॉर बैट बॉल बॉय कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ी एबीसीडी का है, ये छोटी एबीसीडी में होता है। उसके बाद सी फॉर कैट कैट कैप या कुछ भी बोल सकते हैं कैमल। तो ये छोटी एबीसीडी का छोटा लिखा जाता है सी, और ये बड़ी एबीसीडी का है। ठीक है। डी फॉर डॉग ड्रम। तो डी ये बड़ी एबीसीडी का है, ये छोटी एबीसीडी का। दोनों में थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ ही वर्ड मीनिंग में जैसे कुछ लेटर्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, बाकी ज्यादातर एक ही जैसे होते हैं। जैसे ई फॉर एग भी होता है, एलिफेंट भी होता है। तो ये बड़ी एबीसीडी का है, ये छोटी एबीसीडी का। एफ फॉर फैन फिश कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ी एबीसीडी का एफ है और ये छोटी एबीसीडी का। तो यहाँ पर आपने देखा अल्फाबेट्स कैसे पढ़ने हैं। जी फॉर जैम, ठीक है, या फिर जी फॉर जिराफ भी बोल सकते हैं, या जी फॉर गर्ल भी हो सकता है। तो ये बड़ी एबीसीडी में होता है और ये छोटी एबीसीडी में। ठीक है। उसके बाद एच फॉर हट भी होता है और एच फॉर हॉर्स भी होता है। तो ये बड़ी एबीसीडी में एच होता है और ये छोटी एबीसीडी में। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल। उसके बाद आई फॉर इंक भी होता है, आइसक्रीम भी होता है। तो आई ये बड़ी एबीसीडी का है, ये छोटी एबीसीडी का है। जे फॉर जैम या फिर जग किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो जे ये बड़ी एबीसीडी का है, ये छोटी एबीसीडी का। इस तरीके से लिखा जाता है। के फॉर की या कैमल, सॉरी जो कैमल होता है उसमें सी इस तरीके से लिखा जाता है। तो के फॉर की भी बोल सकते हैं, काइट भी बोल सकते हैं। कभी भी के लिखना हो तो हमेशा उसके बाद ई आई वाई आएगा। तो के दोनों एक ही तरीके से होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि इसका जो डंडा है थोड़ा बड़ा होता है और इसका बराबर होता है। ठीक है। एल फॉर लॉग भी बोल सकते हैं या फिर एल फॉर लायन भी इस तरीके से बोल सकते हैं। ये बड़ी एबीसीडी का है, छोटी एबीसीडी का। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एम फॉर मैट या मंकी कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ी एबीसीडी का एम है और ये छोटी एबीसीडी का। एन फॉर नेस्ट होता है, और वैसे नेस्ट भी होता है, नेट भी होता है, कुछ भी बोल सकते हैं जिसमें भी शुरू में एन आ रहा हो। तो ये बड़ी एबीसीडी का एन है और ये छोटी एबीसीडी का एन है। ओ फॉर आउल भी बोल सकते हैं, ओ फॉर ऑरेंज भी हो सकता है। तो दोनों एक ही तरीके से हैं, बस छोटी एबीसीडी का थोड़ा छोटा लिखते हैं और बड़ी एबीसीडी का थोड़ा बड़ा ओ लिखना है। पी फॉर पेन भी होता है, पैरेट भी होता है। तो पी दोनों में ये जो पी होता है थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। ये पी थोड़ा का जो लाइनिंग होती है उसमें नीचे की साइड इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। क्यू फॉर क्वीन या फिर क्यूल कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ी एबीसीडी का क्यू होता है, ये छोटी एबीसीडी का, लेकिन दोनों को क्यू ही पढ़ा जाएगा। आर फॉर रैट रैबिट कुछ भी बोल सकते हैं। तो बड़ी एबीसीडी का आर है और छोटी एबीसीडी का। एस फॉर सन दोनों ही के तरीके के, बस ये छोटा लिखा जाता है थोड़ा बड़ा। ठीक है। उसके बाद जैसे टी फॉर टैप होता है, यू फॉर अम्ब्रेला। तो यू टी देखिए इसी तरीके से लिखा जाता है, इसको थोड़ा पूरा लिखा जाता है, इसको थोड़ा काट के लिखा जाता है। यू फॉर अम्ब्रेला या कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में यही फर्क है कि ये पूरा यू बनाते हैं और थोड़ा सा इसमें डंडा आ जाता है। वी फॉर बैन होता है, ये थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये थोड़ा छोटा लिखते हैं। डब्ल्यू फॉर बैब भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है। तो दोनों एक ही तरीके से, बस यही है छोटी एबीसीडी का छोटा लिखा जाता है, बड़ी एबीसीडी का बड़ा। एक्स फॉर एक्सरे बोल सकते हैं। तो दोनों में यही फर्क है कि बड़ी एबीसीडी में बड़ा लिखा जाता है और छोटी एबीसीडी में छोटा लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद वाई फॉर याक, इसे याक पढ़ेंगे, याक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ए को ए पढ़ा जाता है। तो वाई फॉर दोनों इस तरीके से ही लिखना है, बस छोटी एबीसीडी का इस तरीके से, बड़ी एबीसीडी का। जेड फॉर जैबरा
या जिप, जेड कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन वो भी लिखने का पहले का तरीका था, आप सब लोग इसी तरीके से लिखते हैं, बस वही छोटा बड़ा, अगर इस तरीके से हो इसे भी जेड बोलते हैं। तो अभी आपने ये सीख लिया है। अभी मैं आपको थोड़े से 12 खड़ी की भी क्लास आने वाली है, जिसमें मैं आपको 12 खड़ी पूरे चार्ट पेपर से समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैंने अभी चार्ट पेपर मंगा लिया है स्कूल से आप लोगों को सिखाने के लिए। तो अभी हम 2 लेटर्स वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि ए एम को क्या पढ़ा जाता है, जब ए के साथ एम होता है तो ए को हमेशा ए पढ़ा जाता है। जैसे कि एम, मैं यहाँ लिख देती हूँ एम। ए एन को ए पढ़ेंगे शुरू और बीच में हमेशा, और एन को तो ना पढ़ते हैं तो एम एन। उसके बाद ए को ए पढ़ते हैं, एस को स पढ़ते हैं यानी कि एस। ए को ए पढ़ेंगे और टी को टा पढ़ेंगे यानी कि एट। बी को बा पढ़ेंगे, बा पे की मात्रा ई की छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में अगर ई होगा तो ई को हमेशा ई पढ़ा जाता है। जैसे कि बी, ही, मी, वी, तो ये हमारा वी हो गया, ये ही हो गया क्योंकि एच को हा पढ़ा जाता है और ई को ही पढ़ रहे हैं। एम को माँ पढ़ेंगे और ई को ई यानी कि मी। डब्ल्यू को वाह पढ़ेंगे और ई को ई यानी कि वी। ठीक है। उसके बाद आई को क्या पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है अगर किसी भी छोटी वर्ड मीनिंग में होगा, सिंपल 2 वर्ड्स वाले। ठीक है, 2 लेटर्स वाले जो भी होंगे उसमें हमेशा आपको आई को ई पढ़ना होगा। तो ये इफ हो गया, इसे भी ई पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया 2 लेटर्स वालों में हमेशा ई पढ़ेंगे। जैसे ई न, इज, छोटी लगा लीजिए, हाँ छोटी की मात्रा होती है आई। इसके बाद इट। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझा। तो ही इज एन ऑक्स। तो इस तरीके से आपने 2 लेटर्स के सीखे। अभी मैं आपको थोड़े से और बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं अगर छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में होता है 2 लेटर्स वाले में, तो ओ फो, ओ न, ओ रु, इनमें सब में ओ को ओ क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जो भी 2 लेटर्स के जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं सब में ओ को ओ पढ़ेंगे। जैसे कि ऑफ, ऑन, और, ऑक्स। तो सिंपल इतना याद रखिएगा। डू, अब इसको हम डू क्यों पढ़े हैं, इसे तो हमें डो पढ़ना चाहिए था क्योंकि डी ओ कहीं पर भी होगा तो आपको उसको डू पढ़ना होगा, लेकिन बाकी सभी में आपको ओ पढ़ना है। जैसे कि गो, नो, सो। टू, डू और टू में हमेशा ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, बाकी सभी में ओ पढ़ेंगे। ठीक है, वाई, माई और अप। कभी भी जैसे छोटी छोटी वर्ड मीनिंग होगी उसमें अगर वाई होगा 2 लेटर्स वर्ड में तो हमेशा वाई को आई पढ़ेंगे। जैसे कि वाई, माई। ठीक है, जो 2 लेटर्स के होंगे उसमें वाई को आई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रीड करा है। जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है हमारे स्कूलों में भी। इससे बच्चों को क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और उनको स्टार्टिंग से पढ़ना भी आ जाता है। तो ये बुक्स का नाम है इंग्लिश की बुक, कोई भी बुक्स बोल दीजिए कि इंग्लिश की बुक्स चाहिए जो छोटे बच्चों के लिए होती है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मैं इसका पार्ट 2 आगे का लेके आने वाली हूँ। इसके आगे हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे 3 लेटर्स वर्ड्स। तो अभी हमने 2 लेटर्स वर्ड्स सीखे हैं, उसके बाद हम 3 लेटर्स वर्ड्स सीखेंगे कैसे सीखते हैं। जैसे और भी कुछ चैप्टर है, सारा रीड कराऊंगी तो वो हम कल सीखेंगे। तो कल 8 बजे लाइव नहीं होगी क्योंकि लाइव में ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं लाइव क्लास कर तो रही थी लेकिन लाइव आपकी सैटरडे संडे को लाइव क्लास होगी और बाकी और दिन आपकी लाइव नहीं होगी। क्योंकि लाइव में क्या होता है, एक तो मैं अभी कोचिंग में तो क्लास नहीं करवा रही क्योंकि आपका टाइम है 8 बजे का और मेरी कोचिंग का भी, तो मैं 8 बजे ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो मैं घर पे ही क्लास कराती हूँ। तो घर पे कराती हूँ तो घर का जो शोर है, लोग बोलते हैं, मैं चुप कराती हूँ, नहीं होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से बोलने लगता है, तो इस वजह से आपको अच्छे से क्लास नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं लाइव नहीं करा पाऊंगी क्योंकि लाइव में जो भी होगा आपको क्लियर पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कोई बोल रहा है, ये हो रहा है वो। इसलिए सिंपल मैं संडे और सैटरडे को ही लाइव क्लास कराऊंगी। रेगुलर आपको होगी वही क्लास, बस लाइव नहीं होगी। 8 बजे रेगुलर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेरा नाम बहुत से लोग पूछते हैं, तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं बता दूं, मेरा नाम कनक है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, रोजाना क्लास जरूर होगी चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए।